वीवर्स, मैं बैठा हूँ आज इमरान साहब के साथ। ये है मैनेजर एचएस स्पोर्ट्स के ऊपर। और जो मेरे फॉलोअर जिनको पता नहीं है कि मैं लीग क्रिकेट खेलता हूँ इंग्लैंड के अंदर। आपने मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर तो वीडियोस देखी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन आज हम मौजूद है एचएस में और मैनेजर है इमरान साहब, उनसे बात करते हैं। ये बड़ा अंडररेटेड एक स्पोर्ट्स ब्रांड है पाकिस्तान में। इनके कंपेटिटर्स ब्रांड्स के साथ मैं खेल चुका हूँ, लेकिन मुझे इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरी प्रोडक्ट्स जब एचएस से आती हैं और अगर कोई वाइट या इंग्लिश बंदा खेलता है वो बड़ा प्रेस करता है। और मैंने उनको बैट मंगवा के भी दिए। तो इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम सलाम, क्या हाल है जी आप? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, किस किस प्लेयर ने आपकी प्रोडक्ट्स यूज की हैं और करंटली कौन यूज कर रहा है, और इन द पास्ट कौन कौन आपकी प्रोडक्ट्स यूज कर रहा था? जी, पास्ट में तो बाबर आज़म आपको पता है हमारे की मतलब स्पॉन्सर थे, वो हमारे प्रोडक्ट से खेल रहे थे। यूनुस खान थे, उसके बाद सरफराज थे, अहमद शहजाद थे और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हैं आउटसाइड द कंट्री भी थे। सैमुअल भी था वेस्ट इंडीज़ से, तो श्रीलंका से भी काफ़ी प्लेयर्स थे और बस ये सारे प्लेयर्स हमारे बैट से खेल रहे थे। अब ये बताएं कि बाबर आजम का आपने नाम लिया, एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे मुल्क का स्टार है। उनका जो अभी उनका ब्रांड है वो ग्रे निकल्स है, लेकिन इससे पहले इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था बाबर आजम को। बाबर आजम किस वेट के बैट के साथ खेलते थे? नॉर्मली जितने भी प्लेयर्स होते हैं इनके जो वेट्स होते हैं वो तो 2.10 2.9 की होती हैं। बैट बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, पिंग बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बैट के अंदर जान तभी होगी जब वो थोड़ा-सा मतलब एक हेल्थी बैट होगा। हल्दी बात। अगर जैसे आप ट्रेंड भाग चुका है, कहते हैं जी 2.6 का बैट चाहिए, 2.5 का चाहिए, उस बैट में जेनुइनली तो वो होता ही कुछ नहीं है, उसके अंदर लाइट वेट इतना होगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा शौक है कि अब लाइट बैट से खेला जाए। मैं खुद भी, हालांकि मैं हैवी बैट यूज़ करता था, लेकिन मैं 2.7 तक आ चुका हूँ। तो 2.6 बैट में आप कह रहे हैं जान नहीं होती, उसके वुड उसकी थोड़ी हल्की होती है। बेसिकली ड्राई हो चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। वुड के अंदर अपना एक ऑयल होता है, अच्छा। वो ऑयल अगर ड्राई हो जाए फुली तो बैट की जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर बैट लॉन्ग रन नहीं चल पाएगा। सही। बाबर आजम ने कितना सा आपका बैट यूज़ किया है? मेरा ख्याल है कम से कम उसने कोई 6-7 साल किया हमारा बैट इस्तेमाल। 6 to 7 years। ठीक हो गया। और जो आपने कहा था जो पाकिस्तान के एक्स प्लेयर थे अहमद शहजाद, और अहमद शहजाद काफ़ी देर खेलता रहा हमारे बैट के साथ, 5 साल उसने भी इसे यूज़ किए हैं। और यूनुस खान काफ़ी लंबा अरसा खेला है, सरफराज काफ़ी लंबा अरसा खेला है हमारे साथ। अभी भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी लीग तो वो खेलता है अभी सरफराज। अभी रिसेंट करंटली वो जो पीएसएल खेला है वो हमारे बैट से नहीं खेला। और अहमद शहजाद, अहमद शहजाद भी अहमद शहजाद तो खैर इस वक्त लीग में था भी नहीं। और सैमुअल जो खेल रहा था वो उसका एचएस आइकॉन के बैट से खेला। आइकॉन्स के बैट से खेल। ये तो खेल रहे थे एचएस। बाबर आजम का तो एचएस वो था 41 41 प्लेयर एडिशन। प्लेयर एडिशन, बिल्कुल मैंने यूज़ किया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता चाहिए, ये भी बताते चले, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये आप लोगों के ज़हन में होता है कि काफ़ी लोग कहते हैं जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत आला क्वालिटी में बैट बनाते हैं, लेकिन अगर प्लेयर एडिशन नॉर्मल बंदा खेले, जैसे कि इंटरनेशनली ना खेले लेकिन लीग में खेलने के लिए, क्या बैट की क्वालिटी सेम होती है? उसके बारे में ज़रा क्लियर कर दें। जी, जी। वे जो हम बैट बनाते हैं स्पेशली जो प्लेयर्स एडिशंस बैट होते हैं, जो प्लेयर्स के अलावा हम बेचते हैं बैट के देते हैं खेलने के लिए, वो बैट बिल्कुल 100% वही सेम क्वालिटी के बैट्स होते हैं और अच्छे वो बैलेंस के साथ होते हैं। बस ये होता है कि ज़रा उनकी शेप जो होती है प्लेयर्स की अपने माइंड सेटअप के हिसाब से बनाई जाती हैं, और जो हम अपनी बनाते हैं यहाँ से जब बैट सेल करती हैं तो फिर समटाइम कस्टमर्स की डिमांड होती है कि जी आप हमें स्पेशली बाबर आजम की शेप बना कर दें। हुँ। कुछ हमारी अपनी शेप्स होती हैं, इस पे कारीगर्स जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्ती हैंडक्राफ्ट होती हैं। अच्छा। तो फिर हम इन चीज़ों को भी सारा मद्देनज़र रख के तो बैटों की शेप उस तरह से बना देती हैं। तो इमरान साहब की बात से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अपनी टेक्नीक बेहतर करें। बैट वैसे ही होते हैं, अगर आप बाबर आजम का ड्राइव देख रहे हैं तो उसकी टेक्नीक है जिससे वो इतना अच्छा ड्राइव मार सकता है। वो बॉल फ्लाई करती है, वो अपनी टेक्नीक बेहतर करने वाली बात है। बाकी ये कि आप ऑर्डर पे भी प्यार करते हैं। अगर किसी को बॉटम, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि पाकिस्तानी बैट और इंग्लिश बैट में आपको ज़्यादा समझ होगी। इंग्लिश बैट जो है वो थोड़ा-सा बैलेंस उसका अच्छा होता है। पाकिस्तानी बैट, मैं बाकी नाम नहीं लेता ब्रांड्स का, कुछ ब्रांड ऐसे हैं उनका बॉटम बहुत हैवी होता है। तो हालाँकि वेट में वो 2.8 होगा, लेकिन लगेगा 212। तो पाकिस्तान में बॉटम हैवी इसलिए होता है कि टेप टेनिस खेलने वाले लोग ज़्यादा है और नीचे से बहुत ज़्यादा लगती है। बेसिकली बेसिकली ये तो डिपेंड कर रहा होता है उस कंट्रीज़ की कंडीशंस के ऊपर। अब जैसे आपकी चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया में या न्यूज़ीलैंड में, तो बॉल ने जो आना है वो तो ऊपर आना है और उसका स्पाइन भी ऊपर होना है। बिल्कुल ठीक है, ये टेक्निकल बात, ये सही कहा आपने। और जो जहाँ पे इतनी बाउंसी विकेट्स नहीं है तो उसको तो बॉटम हैवी रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ता है, ये बात। क्योंकि ये मुझे भी प्रॉब्लम रहती है कि बैट बैट थोड़े बॉटम हैवी फ़ील होते हैं। लेकिन उसकी वजह यही है
कि ज़्यादातर यहाँ पे बॉल नीचे ही रहती है, और दूसरा ये कि यहाँ पे यॉर्कर्स भी बहुत लोग करते हैं। जी। आपको पता है कि इंग्लैंड में और बाकी जगहों पर ज़्यादातर सीम बॉलर्स होते हैं। अगर स्विंग शुरू में कर भी रहे हैं, वो 2-4 ओवर की होती है, उसके बाद से वो सीम बॉलर्स आ भी जाए अगर 8-10 ओवर के बाद, तो वो फिर बॉल ऊपर आती है। इनकी बात टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा और भी कोई गियर वो लेते थे आपसे बाबर आजम, या सिर्फ क्रिकेट बैट? मेनली क्रिकेट बैट, लेकिन बाकी सारी ओवरऑल बैटिंग पैड वो हमारा यूज करते थे, थाई पैड थी, ग्लव्स थे, वो हमारे यूज कर रहे थे, वो बने हुए ये सारे 41 जी प्लेयर एडिशन थे। एडिशन। तो आजकल क्या प्राइस चल रही है 41 एडिशन की व्यूअर्स के लिए इस पर? 41 जो बैट है इस वक्त हम 40,000 का सेल कर रहे हैं होलसेल प्राइस के ऊपर। और अगर शोरूम से कोई लेगा, आगे पीछे शहर किसी से लेना चाहे, उससे वो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा महंगा मिलेगा वो। 41,000 का ये वही बैट है बाबर आजम वाला, या लेकिन नहीं? जी सेम वही बैट है। It's a really good price. अगर आप if you want to buy bat from HS, they have their website. You can order online or you can actually call them, और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये डिलीवरी भी करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते कैश ऑन डिलीवरी भी है और आउटसाइड द पाकिस्तान नहीं है, विद इन पाकिस्तान है। हैं। अच्छा, और जो आउटसाइड द पाकिस्तान है वो हम यहाँ से इंडिविजुअल बैट्स की भी डिलीवरी करते हैं। तो इनसाइड पाकिस्तान अगर आप इनकी फैक्ट्री में भी कॉल कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। फैक्ट्री में कॉल करके अपनी स्पेसिफिकेशन बता के आप अपना बैट इनसे खुद अपने कस्टमाइज बनवा सकते हैं, और वो आपको ये डिलीवर भी कर देंगे। एक चीज अभी आपने जो मेंशन की, उससे क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि एक और मिसकॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता भी उस बारे में, कि ये जो इंग्लिश विलो है, इसके बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये साइबेरियन विलो है। ये इंग्लिश विलो एक्चुअली नहीं है जो पाकिस्तान में यूज होती है। इंग्लिश विलो जो है वो यूके से है, और यूके वाली जो इंग्लिश विलो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी विलोज बन रही हैं सबसे सुपीरियर है। वही है, आप वो यूज करते हैं? नहीं, हम तो इंग्लिश विलो यूज करते हैं ठीक है। 100%। और साइबेरियन के बारे में? साइबेरियन जो है विलो वो मतलब जो मार्केट में वो भी प्रिवेल कर रही है, लेकिन उसकी लाइफ कोई नहीं है। तो यानी HS जो है वो 100% आप ये क्लियर कर लें कि ये इंग्लिश में यूज करते हैं। तो ये भी आप क्लियर कर लें कि कुछ ऐसे ब्रांड्स होंगे या नॉन ब्रांडेड होंगे बेसिकली ये बैग, तो चीप तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी विलो की क्वालिटी कुछ नहीं होगी। ये आप इंपोर्ट करवाते हैं। इंग्लिश विलो यहाँ पे उग रही है, ये क्या है यहाँ पे? इंग्लिश विलो पाकिस्तान में तो बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, वो यहाँ पे कामयाब भी नहीं है। अल्लाह ताला की एक उनसे कह ले कि गॉड गिफ्टेड चीज है। इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ये अच्छा बन रही है, और वो हमारी सारी की सारी इंग्लिश विलो वहाँ से ही आ रही है, GS राइट से। अच्छा, तो आप इंपोर्ट करते हैं बल्क में, उसके बाद में वोट करते हैं कंटेनर, उसके बाद हम उसको अपना फिर वो बैट शर्ट की तैयारी के हिसाब से अपना जैसे भी है उसको क्राफ्ट करके उसको बनाते हैं बैट वाला सारा वो। ठीक है। इवन इसका केन भी इम्पोर्टेड है। केन इंपोर्टेड है? ये जो बाहर अभी मैंने देखे आपकी केन अभी आ रहे थे, मैं आ रहा था। केन सारा इसका इम्पोर्टेड है। इसके स्टिकर हमारे एचएस के इम्पोर्टेड हैं, इंडिया से आते हैं हमारे स्टिकर्स, और इसकी जो ग्रिप है इसका रबड़ भी इम्पोर्टेड है। वेरी गुड। तो यानी जो चीज़ें भी इनकी प्रोडक्ट्स आप ले रही हैं, स्पेशली बैट के वाले से, वो कह रही हैं ये सारी चीज़ें इंग्लैंड, इंडिया, यहाँ से आती हैं। इनके स्टिकर्स और रबर तक भी इंग्लैंड से आती है। रबर भी इंडिया से आ रही है? रबड़ जो पुर्तगाल से आ रहा है, और जो है केन जो है वो मलेशिया से आ रहा है। केन मलेशिया से आ रहा है। और जाते जाते ये भी बताते चलें, टेप टेनिस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो खपत है, या जो ज़्यादा शौक है लोगों को वो टेप टेनिस को, और आजकल तो बड़ी बूम पे है। जैसे कि वो तैमूर मिर्ज़ा, आपको पता होगा, या वो करम चकवाल, इन लोगों ने काफ़ी उसको बूस्ट दिया है। उसके हवाले से जाते जाते बताते जाएं कि आपका कोई बैट उसमें यूज़ हो रहा है, या सिर्फ आप ज़्यादातर हार्ड बॉल क्रिकेट के का इक्विपमेंट ही? बेसिकली हमारे पास अपने इंग्लिश विलो के ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि हमारी जो अपनी तवज्जो है टेबल बैट पे, जी, वो सारी की सारी पॉपुलर वुड में है, और सारी की सारी वो एक्सपोर्ट हो रही है, वो भी बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर। जो तैमूर मिर्ज़ा का आपने नाम लिया, वो कोकोनट बैट से खेलते हैं, वो कोकोनट श्रीलंका से कलेक्ट आती है। उसका फर्क बता दें, वो क्या है? वो ज़्यादा उसमें पिंग अच्छी है उसमें कोई? इसके उसका उसका चौड़ाई है, लाइट वेट है, और मोटाई है उसके अंदर वो उसका। अच्छा, वो आम इस बैट से, यानी ये जो बैट आपका पड़ा हुआ है, इससे उसकी जो विड्थ भी उसकी ज़्यादा है, उसकी लेंथ भी ज़्यादा है। चलिए, बैट मैंने उठा लिया। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करते हैं बिफोर आई लेट यू गो। ये जो लोग ग्रेन्स की बात करते हैं, ये बताते जाएं कि ये ग्रेन्स के पीछे लोग पागल हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्रेन्स होना? ये बैट के ऊपर ग्रेन्स होते हैं, मैं अभी आपको नजर आ रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये? देखिए जी, ये तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। आप GS राइट जो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 सप्लायर है इंग्लिश विलो का, जी, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, जो वहाँ पे ग्रेड 1 वहाँ पे उसने लगाई हुई है, वो 6 ग्रेन्स की है। 6 ग्रेन्स की ग्रेड 1 में? जी। अगर आपका ग्रेड सही है, अगर आपने जिस बंदे से, जिस फैक्ट्री से चीज़ ली है, उसने आपको जेन्युइन ओरिजिनली ग्रेड 1 का बैट दिया, उसके ऊपर 6 ग्रेन्स है या 7 ग्रेन्स है, उसकी पिंग वही होगी जो बाबर आजम वाले बैट की है।
अच्छा, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई ख़ास। कोई खास यानी थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जो ग्रेड्स के अंदर अगर आप बैट्स लेते हैं अपना, अगर ग्रेड 1 ओरिजिनल है, उसके ग्रेन्स कम भी हैं, तो उसकी पिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। अगर ग्रेड 2 नीचे वाला है, तो उसके ऊपर ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी पिंग तो डेवलप नहीं हो सकती। सही, ग्रेड 1 में ज़्यादा अगर ग्रेन्स हैं, तो उसकी पिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जबरदस्त हो गया। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें जी, बड़े मेहरबान। व्यूअर्स मेरे के लिए। अगर कोई आप मैसेज देना चाहे अपनी फैक्ट्री के हवाले से, कोई ऑर्डर्स वो किस तरह कर सकते हैं तो आप दे सकते हैं, मोर देन वेलकम से। जी, बिल्कुल ठीक है। आजकल तो इंटरनेशनल ये सारा कुछ जो मीडिया का दौर है, आप तो आप चीज़ों को वेरीफ़ाई करना चाहें, तो वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ वेरीफ़ाई हो जाती है। आपका बारकोड होता है इस पे? जी, जी, बारकोड भी है बैट का, वहाँ से आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं, ये ओरिजिनल बैट भी है कि नहीं है। मैं सिर्फ़ एडवाइस ये करना चाहूँगा, जो बंदे ऑनलाइन इंडिविजुअल लोग बैठे हुए हैं, जो फेक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वही ज़्यादातर सर्बियन यूज़ कर रहे हैं। आप उनकी बजाय डायरेक्टली किसी रिकमेंडेड बंदे से परचेज़ करें। व्यूअर्स इमरान साहब से हमने इंटरव्यू किया है, बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, वैसे भी PSL अभी खत्म हुई है तो वैसे ही बड़ा जुनून होगा इन दिनों में। ऑर्डर करना चाहते हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स लिया करें, क्योंकि बाद में होता ही है कि आप लेते किसी XYZ से और वो फेक प्रोडक्ट होती है, फिर बाद में आप सफ़र करते हैं और ब्लेम आप और जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट ओनर्स हैं या जो कि इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप ब्लेम उनको करते हैं, तो इससे आप बचिए। बड़ा मज़ा आया इमरान साहब से गुफ्तगू करके, इनकी ओनर से भी मेरी गपशप हुई है थोड़ी देर पहले और आपको थोड़ी डिटेल हमने दी, इनकी फैक्ट्री का इंसाइट दी है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो का। फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नई वीडियो में, तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।